मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है माँ कोचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गुणनखंड पढ़ेंगे। तो गुणनखंड को समझते हैं और समझेंगे। क्या पढ़ना है आज? गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। इसका एक अन्य नाम भी है भाजक। क्या नाम है? भाजक। ये गुणनखंड को हम क्या कहेंगे? भाजक भी कहेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि गुणनखंड है क्या। ऐसे मान लिया कोई संख्या लेते हैं 24, छोटा ही संख्या लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है, उसी को हम गुणनखंड कहते हैं या भाजक कहते हैं। तो 24 में कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है? बोलो। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो 24 में जो है कौन कौन संख्या से भाग लग रहा था? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। इसके अलावा 24 में किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो देखते हैं गुणनखंडों की संख्या यानी भाजकों की संख्या कितना है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भाजकों की संख्या टोटल कितना है? 8। कितना है? 8। ठीक है, तो इसमें जो है ना 6 यानी कम से कम 10-11 टाइप का पढ़ेंगे। कितना टाइप का पढ़ेंगे? 10-11 टाइप का पढ़ेंगे। तो ये हम निकाले क्या? गुणनखंडों की संख्या यानी भाजकों की संख्या, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं और हम डायरेक्ट जो है कैसे बताएंगे, एक बार में समझ में आ जाए। तो इसका बनाने का रूल देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है। पहले लिख लेते हैं। 1, और आगे है यानी गुणनखंडों की संख्या, दूसरा नंबर सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर इसका योग। किसका? योग। गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, उसी तरह विषम गुणनखंडों का योग। यानी 3 बार पढ़े गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। उसी तरह इन तीनों का जो है योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। और आगे पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या। 8 नंबर पूर्ण घन के गुणनखंडों की संख्या। टोटल यहाँ 8 टाइप देखे। कितना टाइप देखे? 8। तो इसका इंग्लिश अभी जगह नहीं बच रहा है, तो इंग्लिश जो है ना एक एक करके जिस टाइम बताएंगे उस टाइम इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, नौ नंबर पे क्या पढ़ना है? यानी जो संख्या दिया रहेगा सभी गुणनखंड के गुणनफल, सभी गुणनखंड के गुणनफल की संख्या। 10 नंबर पढ़ेंगे
यानी नंबर के सोचना पड़ता है, नंबर के आगे क्या है, गुणनफल हो गया, नंबर के गुणज, नंबर के गुणज के गुणनखंडों की संख्या। नंबर यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उसी के गुणज के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 11 नंबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी यही 11 टाइप है। कितना टाइप है, 11 टाइप है। यह 11 टाइप है गुणनखंडों निकालने का तरीका, ठीक है। इससे अलावा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, समझ रहे हैं। तो शुरू से देख रहे हैं, एक नंबर से जो जो हम लिखे हैं वो 1 नंबर से 11 नंबर तक जो लिखा है उस सभी का देखते हैं। कोई बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, ठीक है, मान लिए 240 है, क्या 240 है। इसका जो है अभी 11 टाइप का लिखा है, एक से लेकर 11 टाइप का जो बताए सबका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और सबसे आसान तरीका से। तो इसका रूल, पहला रूल क्या है, इसका यही पहला रूल है कि जो संख्या दिया रहेगा उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करना। क्या पहला रूल यही है कि जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 120, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 5 15। तो कितना 2 आ जाए, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 कितना बार, 3 पर पावर 1, 5 कितना बार, 1 बार, यानी 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही निकला। तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। मेरा स्टूडेंट लोग जो है ना थोड़ा सा नौटंकी करता है, अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ चॉकलेट खा रहा है। इस सभी को इसका जरूरत है, डंडा का जरूरत है। तो 1 नंबर से बनाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या लिखाए थे, पहला क्या लिखाए थे सवाल, क्वेश्चन जो बोले 11 टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों की संख्या। देखिए उतना अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो सवाल समझने से मतलब है, किससे मतलब है, समझने से। गुणनखंडों की संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहां तक समझ गए। अब गुणनखंडों की संख्या निकालना कैसे है, तो समझने का प्रयास करते हैं। जो भी यहाँ पावर रहेगा, जो यहाँ पावर दिया रहेगा, जो भी संख्या पे पावर दिया रहेगा, वो प्रत्येक पावर में 1 जोड़ना है। क्या करना है, 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। सब में 1 जोड़ रहे हैं। क्यों 1 जोड़ते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 4 का जो है ना, इसका कितना गुणनखंड होगा, इसका टोटल 5 गुणनखंड होगा। देखते हैं, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। यानी देखते हैं यहाँ पावर 4 था, इसका गुणनखंड कितना निकला, 1 2 3 4 5, 5 जो निकला ना। तो इसीलिए जितना पावर रहेगा उसमें हमेशा क्या करना है, 1 करना है, 1 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, जब संख्या पूछेगा तब, योग पूछेगा तो वहां 1 नहीं जोड़ना है। समझ रहे हैं,
तो 4 1 5 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर हो गया, यानी भाजकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या कितना निकला? 20। तो इससे आसान तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है कि संख्या जब पूछेगा तो गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो पावर में एक क्या करना है? जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि जो संख्या रहेगा उसका गुणनखंड हमेशा एक ज्यादा निकलता है। यहाँ गुणनखंड कितना निकला था? 5 गो। कितना निकला था? 5 गो। तो इसका फोटो खींच लीजिए। तो अगला टाइप का देखते हैं। दूसरा है सम। 2 नंबर क्या है? सम सम गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ सम फैक्टर। नंबर ऑफ इवन होगा, सम मतलब योग होता है। मेरा स्टूडेंट लोग ज्यादा पढ़ लिया इसीलिए सम लिखा जाता है डायरेक्ट है। यानी यहाँ जो हिंदी है, हिंदी मतलब इंग्लिश में उसका लिखा दिया सम। तो क्या करना है, बहुत कालिदास है मेरा स्टूडेंट लोग। तो सम गुणनखंडों की संख्या, इसे इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा इसी में फंसता है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में फंसता है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले समझते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या करेंगे कि जो है ना 2 जो है ना 1 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 2 बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब बचा 2 कितना? टोटल 2 पर पावर कितना था? 4 था। अब बचा कितना? 3। और किसी को छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। और जैसा है वैसा लिख देना है, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट में बचा, आगे हम क्या बताए थे? जब संख्या पूछेगा, जब क्या पूछेगा? संख्या पूछेगा। संख्या में हमेशा एक पावर में एक हमेशा क्या करना है? जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि जितना पावर रहता है उससे एक अधिक गुणनखंड होता है, इसीलिए पावर में एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पावर कितना है? 2 पर पावर 3 है, यानी यहाँ 3 पावर है तो 3 में 1 जोड़ेंगे। यहाँ पावर कितना है? 1 है तो पावर में 1 जोड़ेंगे। यहाँ पावर कितना है? 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 16। आगे पढ़ना है विषम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या समझ में आया? नहीं यो आया तो समझ में बोलिए ना। हाँ, बोलने में क्या हुआ है? हाँ आ गया। बोलने में क्या लगा है? फोटो खींचिए, फोटो। तो आगे समझते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। पहले यार हिंदी बोलो ना, हिंदी क्या लिखा है? विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या हम लिखा दिए। गुणनखंड मतलब क्या होता है? भाजक भी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। विषम गुणनखंडों की तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? नंबर ऑफ। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? इसमें 2 से भाग, इसमें 2 से भाग नहीं लगे, यानी यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 से मतलब है
नहीं मतलब है। तो दो में जो है, दो को यह नहीं काउंटिंग करना है। क्यों नहीं काउंटिंग करना है? क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्या जो कहता है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगते, इसीलिए 2 को काउंटिंग नहीं करना है। और मात्र एक अभाज्य सम संख्या 2 है, मात्र एक अभाज्य संख्या सम वो 2 है। क्या है? 2 है। इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है सब कौन है? विषम अभाज्य संख्या है। कौन है? विषम अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखिए ई विषम है और ई विषम है, इसी से मतलब है, सम से मतलब नहीं है। तो विषम के पावर में 1 जोड़ेंगे, विषम के पावर में 1 जोड़ेंगे, यानी 3 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, और 5 पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे। और सम को नहीं लेना है, सम को यहाँ नहीं लेना है, समझ रहे हैं? और संख्या जो बताए है, संख्या में हमेशा क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है, यही एक रूल है। 1 1 2 1 1 2 2 दूनी 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितना निकला? 4। और पीछे हम निकाले थे टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितना निकला था? 16। और सभी गुणनखंडों की संख्या कितना निकला था? 20। तो तीनों निकल गया। फोटो खींचिए इसका। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। आगे क्या है? आगे है सम ऑफ फैक्टर। अब तीनों का जो है ना, तीनों का क्या निकाले? संख्या निकाले है। इसका योग अब इसका तीनों का क्या निकालेंगे? योग। 4 नंबर गुणनखंडों का योग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? योग का अर्थ होता है सम, सम ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसका बनाने का तरीका समझते हैं। तो डायरेक्ट बनाते हैं। तो जो है ना, जितना तक पावर है, जितना तक पावर है, जितना तक पावर है, यानी पावर 0 से स्टार्ट करना है कहां तक? जहां तक पावर रहेगा। तो 2 पर पावर कितना तक है? 4 तक। तो 0 से स्टार्ट करना है। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 हाईएस्ट है। और हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना। 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, यानी 3 जो है, 3 की पावर हाईएस्ट कितना है? 1 तक। तो 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक है वहां तक जाना है। 5 पर पावर हाईएस्ट कितना है? 1 तक। तो 5 पर पावर 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक है वहां तक जाना है। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। 2 पे पावर 1 2, यानी 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16। उसी तरह 3 पर पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। 3 पर पावर 1 3 गुना 5 पे पावर 1, तो किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो 5 पर पावर 1 यानी 5 है। तो इसको जोड़ते हैं। 16 8 24, 24 और 4 28, 28 2 30 1 31 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6। तो इसको आसान से गुना करते हैं, पहले छोटा छोटा से गुना कर लेते हैं। 6 का 6, 6 का 6 छोटिया 18 गुना 4, 6 चौक 24 करीब 4 बाकी 2, 18 चौके 72, 72 2 74। यानी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कितना आया? 744। 744। इसका फोटो खींचो, फोटो खींचो। यानी 4 टाइप्स का सीख गए हैं और अभी
7-8 टाइप ऐसे है बचा हुआ। तो अगला समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है? 5 नंबर क्या लिखा है? नंबर है सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग। देखिए सम में जो है ना सबको लेना है। क्या करना है? सबको लेना है। उसी तरह बनाएंगे पीछे जो बनाए। पहले आधा रूल कर लेते हैं। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, हाईएस्ट 3 पर पावर 1 तक है। 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 0, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, 3 पर पावर 0, इसका मान 1, 3 पर पावर 1, 3, इसका मान 3, 5 पर पावर 0, इसका मान 1, 5 पे पावर 5, इसका मान 5। तो यहाँ जो है ना सम कर रहा है। क्या कर रहा है? सम कर रहा है। अगर इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ आप गुना कीजिएगा। एक एक यानी विषम आ रहा है। 1 गुना 3, 3 विषम आ रहा है। तो हमको विषम से मतलब नहीं है, सम से मतलब है। 1 गुना 1 तो 1 आएगा, एक विषम संख्या है। 1 गुना 5, 5 आ रहा है। तो ये भाजकों की संख्या 5 हो रहा है। तो वो जो है ना 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो 1 को नहीं लेना, 1 को नहीं लेना, यानी 2 पर पावर 0 को नहीं लेना। अब आप इस जो है यहाँ संख्या, आप इसमें गुना कीजिएगा या इसमें गुना कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 2 1 2, 2 1 क्या है? सम संख्या है। 2 3 6, 6 क्या है? सम संख्या है। 2 5 6 10, 10 एक क्या है? सम संख्या है। 16 48 क्या है? सम संख्या है। यानी सम गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे तो 2 पर पावर 0 का मान नहीं लेना। ये हमेशा एक बात याद रखना है। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 पर पावर 0 का मान कितना होता है? 1। और 1 में आप विषम संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। इसीलिए 1 को नहीं लेना है। तो जोड़ते हैं 16 8 24, 24 4 28 2 30, गुना 3 1 4, गुना 5 1 6, 30 गुना 6 गुना 4 24, और 24 दिया 72, एक 0 था 0 लिख दिए। यानी सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 720। यानी 240 का जितना भी सम भाजकों की संख्या होगा अगर उसको जोड़िएगा तो उसका योग कितना आएगा? 720। फोटो खींचिए। ये 6 नंबर है सम ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की। अगला देखते हैं 6 नंबर क्या लिखे थे। सम ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों का योग। 6 नंबर क्या है? विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। समझ में आ रहा है ना? एकदम सर, कोई दिक्कत ना है। नहीं आ रहा है समझ में? बोलिए ना। हाँ समझ में आ रहा है। बोलने में क्या लगा है? इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सम। सम मतलब योग ऑफ ऑड फैक्टर्स। मेरा एक स्टूडेंट है, वो मोटू है। वो पढ़ने में बहुत माहिर है और हर काम भी करता है। उसको बाद में मिलाएंगे, वो भी क्लास लेगा। आप लोग बने रहिए। अभी तो आज पहला क्लास है। विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो जैसे विषम देखे तो वहां क्या, कि 2 से क्या करता है? नफरत है। इसको 2 से क्या है? नफरत है। तो 2 को नहीं लेना है। और जैसे बनाते थे, जैसे योग कहेगा
तो पावर 0 से स्टार्ट करना है और जहां तक पावर है वहां तक जाना है, समझ रहे हैं। तो 3 का लेंगे और 5, यानी ये विषम है, ये विषम है, ये विषम नहीं है। विषम नहीं है तो विषम में नहीं लेना है। तो 3 हाईएस्ट कहां तक है, पावर 1 तक है, तो 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट जहां तक है। 5 हाईएस्ट कहां तक है, 1 तक है, तो 0 से स्टार्ट करना, हाईएस्ट 1 तक है। किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1, 3 पर पावर 1 3, बीच में गुना है। 5 पे पावर 0 इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 5 पे पावर 1 यानी 5, 3 1 4, 5 1 6, तो चौके 24, यानी विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 24। यानी जितने भी विषम गुणनखंडों की संख्या है अगर आप सभी को जोड़िएगा तो उसका मान कितना आएगा, 24 आएगा। यानी टोटल सभी गुणनखंडों का योग 744 आया था और विषम गुणनखंडों का योग जो है 24 आया है और सम गुणनखंडों का योग 720 आया है। अगर आप जोड़िएगा विषम और सम को तो 744 आएगा और टोटल सभी गुणनखंडों का योग जो है 744 है। समझ में आ गया ना, फोटो खींचिए। तो आगे बढ़ते 7 नंबर क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सात नंबर क्या लिखे थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों की इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको कहेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे आसान तरीका अभाज्य गुणनखंडों की है, क्योंकि ये किसी से मतलब नहीं रखता है, एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से मतलब रखता है, इसीलिए ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का। तो जो पावर है इतना पावर है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। बन गया 4 1 5 1 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 6। हाँ, जितना पावर है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए ये लोग जो पढ़ रहा है लास्ट में दिखा देंगे कैसे बैठा और कैसे पढ़ रहा है, इस सब का संस्कार कैसा है। इसीलिए इस सबको उतारने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को भी समझा रहे हैं। अगर इन लोग को उतारने देंगे तो उतारते उतारते पता चलेगा कि एक सवाल उतर रहा है और 10 मिनट लग रहा है बनने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसीलिए सिर्फ इस सबको क्या कर रहे हैं, फोटो खींचने के लिए। फिर ये लोग बाद में कॉपी में फेयर कर लेगा। 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर का रहा है पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या। पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या के गुणनखंडों की संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। समझे।
तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए, पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? पहले वर्ग किसको कहते हैं, यानी स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर किसको कहते हैं? तो समझने का प्रयास करते हैं। यानी किसी भी नंबर पे पावर 2, किसी भी नंबर पे पावर 2, मान ले ए है तो ए गुना ए, इसी को हम बोलेंगे स्क्वायर। यानी जो संख्या जो है 2 बार गुना हुआ हो एक ही संख्या, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, यानी स्क्वायर कहेंगे। यानी जोड़ा जो होता है एक ही जैसा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पावर कितना है? 2, यानी प्रत्येक 2 जो है ना नंबर, वो क्या बनता है? जोड़ा बनता है एक ही जैसा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो जो है ना पावर में क्या करना है? 2 से भाग देना है। क्यों भाग देंगे? क्योंकि वर्ग का अर्थ है किसी भी संख्या पे पावर कितना? 2। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पावर जितना रहेगा उसमें 2 से क्या करना है? भाग देना है। 2 से क्यों भाग दिए? इसीलिए भाग दिए क्योंकि वर्ग का जो है ना पावर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और हम बताए जहां संख्या रहेगा वहां पावर में क्या करेंगे? अपने मन से 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जितना उसका पावर आता है उससे 1 अधिक गुणनखंड होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पावर कितना है? 1 है, तो 1 में 2 से भाग देंगे और +1 कर देंगे। यहाँ 1 है, 1 में 2 से भाग देंगे और +1 कर देंगे। +1 क्यों करते हैं? पीछे हम समझा दिए। इसीलिए करते हैं क्योंकि जितना पावर आता है उससे 1 अधिक उसका गुणनखंड निकलता है, यानी भाजकों की संख्या निकलता है। तो यहाँ देख रहे थे 4 पावर था, यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना निकला? 5 निकला। इसीलिए पावर में +1 करते हैं। हमको यहाँ जो है ना भागफल से मतलब है। किससे मतलब है? भागफल से, शेषफल से मतलब नहीं है। तो कितना बार में कट गया? 2 बार में। यहाँ का बार में? 0 बार में। 1 बार में करेंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, उससे छोटा है। यहाँ भी 0, यानी भागफल 0। 2 + 1 गुना 0 + 1 गुना 0 + 1, 2 1 3, 0 और 1 1, 0 और 1 1। 3 में किसी भी संख्या से 1 से गुना कीजिए तो उसका मान 3 ही होगा। 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3। यानी पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या कितना निकला? 3 निकला। फोटो खींचियो। आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है? और ये सब सवाल पूछता है। अगर नहीं विश्वास है तो हम दिखा सकते हैं। हमको भी अनुभव हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। 2019 से पढ़ा रहे हैं। तो 9 नंबर देखते हैं। ये सभी गुणनखंडों का पूर्ण घन के गुणनखंडों की संख्या। देखिए घन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो किसी भी संख्या पे पावर 3, किसी भी संख्या पे पावर 3, यानी इसका जोड़ा कितना बनेगा? यानी जोड़ा इसको बोलेंगे जो 3 बार गुना हुआ हो एक ही जैसा। कितना बार गुना? 3 बार। इसी को हम क्यूब बोलते हैं। इस पे पावर कितना रहता है? 3 रहता है। और यहाँ संख्या पूछ रहा है, तो इसका भी उसी तरह तरीका है जैसे हम क्या बनाए थे? पूर्ण वर्ग। क्या बनाए थे? पूर्ण वर्ग। तो यहाँ किसे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। तो डंटा कर लाना है, ठीक है। ये लोग बहुत खटपटी करता है, इस सबका जो है ना नेचर बहुत बदल गया है। लास्ट में सबका फोटो दिखाएंगे कैसे कैसे ये लोग अपना अनुभव दिखाता है मेरे सामने। तो यहाँ पावर कितना है?
3 है, तो पावर में क्या करना है, 3 से भाग देना है और अपने मन से 1 जोड़ते हैं। यार इतना आसान तरीका कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। और यहाँ पावर 1 है, इसमें भी 3 से भाग देंगे, यहाँ पावर 1 है, इसमें भी 3 से भाग देंगे। और भागफल से मतलब है, यहाँ भागफल कितना आएगा, एक बार में, कितना बार में, एक बार में। यहाँ भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। 2 1 1 2, यानी पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना है, 2 है। फोटो लीजिए। पूर्ण घन ना हुआ। हाँ, ये पूर्ण घन हुआ। क्यों? क्यों बोलते हैं? नौ हुआ। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। जैसे मान लिए 8 के गुणज, 8 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या, यानी 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, यानी 8 से कौन कौन संख्या, 8 से जो है ना कौन कौन संख्या में भाग लग रहा है, उसका जो भाजक है, उसका जो भाजक है, यानी गुणनखंड जो है 8 से कौन कौन संख्या लग रहा है, तो वही निकालना है। तो सबसे पहले बताया ये है, तो सबसे पहले क्या बताया है, तो सबसे पहले यही बताया है कि 8 जो है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पर पावर 3। जैसे बताए थे ना सम गुणनखंडों की संख्या, उसी तरह वहां 2 था, इसलिए 1 2 ले रहे थे। कितना 1 ले रहे थे, कितना 2 ले रहे थे, 1 2 ले रहे थे। यहाँ कितना 2 आया, 3 को 2, तो 3 को 2 बाहर निकालना है, ठीक है। अब बच गया कितना, 2 पर पावर 4 था, 2 पर पावर 3 बाहर निकल गया, तो 1 बचा, कितना बचा, 1, टोटल 4 था। और 3 से कोई छेड़खानी नहीं, 5 से भी कोई छेड़खानी नहीं, समझे। अब यहाँ जो ब्रैकेट में आ गया उसे भी क्या क्या करना है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या जो पूछ रहा है उसमें हमेशा क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं। तो पावर में 1 जोड़े, 1 1 2, यहाँ पावर में 1 जोड़े, यहाँ भी पावर में 1 जोड़े, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 का गुणज जो है ना, 8 का गुणज जो है वो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 गो है। कितना है, 8 है। 243 में 8 ना आएगा, 240 फोटो खींचिए। 240 में 8 गो आएगा, जो आएगा अगला देखते हैं 11 नंबर। लास्ट, इसी में बहुत गुना जा सकता है, इसी में बहुत गुना जा सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। इसे एग्जांपल एगो देते हैं, इसे पूछेगा, एगो स्टार मार के देते हैं, 32 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या। तो 32 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 32 का हो जाएगा 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 जो है कितना होता है, 64 होता है, तो 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। तो 2 पर पावर 5 क्या करना है, बाहर निकालना है, क्या करना है, बाहर निकालना है। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ 2 पर पावर 4 है,
और आप 2 पर पावर 5 है निकाल रहे हैं बाहर, 2 पर पावर 5 क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कभी संभव है, ये संभव नहीं है। तो 32 के गुणज के गुणनखंडों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसमें ट्राई करके देख सकते हैं, 1 से भाग दीजिएगा, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, फिर 5 से, फिर 6 से, आप देखिएगा कि 32 का गुणज एक भी नहीं निकलेगा। और आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल 11वां नंबर, 11 नंबर है ना। तो जो संख्या है, और ये समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये बहुत बार पूछता है, और ये बहुत बार पूछता है, ऐसे तो सब पूछता है लेकिन ये ज्यादा पूछता है। 240 यानी जो संख्या दिया रहेगा 240 के गुणनखंड, 240 के गुणनखंड 240 के गुणनफल, 240 के गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ऐसे मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी धीरे धीरे गरीब है, एक बार कोई आसमान पे नहीं पहुंचता है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है, थोड़ा सा अक्षर में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उसको मैनेज करना है। तो 240 के गुणनखंड, 240 के गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या, 240 का जो गुणनखंड आएगा, लगता है गलत लिख दिए, 240 के गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या, 240 का पहले गुणनखंड निकालेंगे तब ना, 240 के गुणनखंडों, 240 के गुणनखंड यार, 240 के गुणनखंड के, 240 के गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या, 240 के गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या, यानी 240 का जो जो गुणनखंड आएगा उस सबको क्या करना है, गुणनफल करना, यानी गुना करना, वही पूछ रहा है, समझ गए। यानी जो संख्या है, संख्या यहाँ क्या है 240, 240 में जो जो संख्या से भाग लगेगा, जो जो संख्या से भाग लगेगा उस सभी संख्या का, उस सभी गुणनखंड का क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो इसका एक तरीका यही होता है कि जो संख्या है वो संख्या पहले लिख लेना है, क्या लिख लेना है, जो संख्या दिया रहेगा वो संख्या लिख लेना है। और गुणनखंडों की संख्या हम पीछे कितना निकाले थे, गुणनखंडों की संख्या पीछे कितना निकाले थे, 20 निकाले थे। तो गुणनखंडों की संख्या जितना है उसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा। कितना बार में, 10 बार में, 240 पर पावर 10, यही हो जाएगा 240 के गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है गुणनखंडों में। तो आज का यही क्लास था। अब हम अपने स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रूम में रह करके। गर्मी का एहसास हो रहा है फिर भी उसको सहन करते हैं। तो दिखाने का प्रयास करें, आप लोग देख लीजिए इन लोगों को कैसे बैठा हुआ है और कैसा ये लोग पढ़ाई अपने लगनशील पे है। एक आज स्टूडेंट नहीं आया है क्योंकि वो खाना नहीं बना सका है। देख लीजिए अपने रूम में रहकर पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का यहीं तक था।